सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों? आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। हमने कल पढ़ा दीवानों की हस्ती कविता का सारांश और उसके जो 3 पद्यांश थे वो हमने पढ़े और समझे कि दीवाने यहाँ कवि ने किसे कहा है? देश प्रेम के में दीवाने, जो देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उन्हें कवि ने यहाँ पे क्या कहा है? दीवाने कहा है। तो एक बार हम इस कविता को दोबारा से जल्दी जल्दी करके इससे आगे के जो पद्यांश है वो पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहाँ चले। कल हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, हम तो अपने देश के प्रेमी हैं और अपने देश प्रेम में तो आज यहाँ हैं अपने देश के लिए, तो कल कहीं और होते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ मस्ती का, खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि हम हर हाल में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर हाल में खुश रहते हैं। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशी की धूल उड़ाते हुए जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए लोगों ने दीवानों के आने को क्या कहा है? उल्लास, खुशी का आना कहा है। लेकिन जैसे ही उन्हें तुरंत जाना पड़ता है, किसी काम के लिए तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है, तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कवि ने दीवानों का जो जाना है उसको क्या कहा है? आंसू बनकर बह जाना। उल्लास किसे कहा है? खुशी किसे कहा है? दीवानों को आने की। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और कब कह रहा है कि जो आसपास के जो लोग थे वो सब हमें पूछते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए थे, कब आए थे, और तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, किस ओर चले ये मत पूछो। और इसका जवाब देते हुए दीवाने क्या कहते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमें चलना है, हमारा काम निरंतर आगे बढ़ते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। जग को कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कह रहा है कि संसार, जग मतलब संसार, इस संसार का हम कुछ, जग, जग का मतलब है संसार, से उसकी कुछ लिया है और उसके बदले में हम संसार के लोगों को, दुनिया के लोगों को अपना प्रेम, अपनापन देते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो इससे आगे की कविता आज हम पढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए। कह रहा है कि हम यहाँ दो बात कही दो बात सुनी, कि दो बात किससे कही? लोगों से। हम अपने देश वाले लोगों से मिले और उनसे हमें अपने मन की बातें कही और उनसे उनके दुख सुख की बातें उनकी हमने सुनी। मतलब हमने आपस में वार्तालाप किया, बातचीत की। कुछ हंसे कुछ रोए, और तो कभी परेशानी हो सकती है, कभी खुशी का माहौल भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों से मिलकर, उनसे मिलने से तो हमें क्या एकदम खुशी हुई, हम हंसे, लेकिन उनके दुखों को जानकर हमें रोना भी आया, हम बहुत दुखी भी हुए। छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। लेकिन कह रहा है कि हम तो देश प्रेम के दीवाने हैं, हमारे ऊपर कुछ भी दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम तो दुख हो चाहे सुख हो, सबको एक भाव से ही छक्कर पीना, मतलब एकदम अच्छी तरह से, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, हम उनको, दुख सुख को अच्छी तरह से ही ग्रहण करते हैं, उनको लेते हैं। और एक भाव से, ये नहीं कि हमें सुख मिल गया तो बहुत सुखी, एकदम बहुत खुश हो गए, और दुख में बहुत दुखी हो गए। लेकिन नहीं, हम सब, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमारी हालत एक जैसी होती, हम परेशान नहीं होते। दो बात कही दो बात सुनी, किससे? दुनिया वालों से। कह रहा है कि हमने बातचीत की और उनकी बात करने से, उनके मिलने से हमें खुशी तो हुई, लेकिन उनके दुख को जानकर हम रोए भी। तो यहाँ पे दीवाने रोए क्यों? क्योंकि अपने देशवासियों की पीड़ा को देखकर। सुख दुख में दीवाने कैसे रहते हैं? सुख दुख में दीवाने एक भाव के, समभाव के रहते हैं, उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगो मतलब भीख मांगना, हमेशा किसी से कुछ मांगने की ही इच्छा रखना। कह रहा है कि संसार का ये नियम है कि इनको कुछ भी दे दो, लेते तो रहेंगे, भिखारियों की तरह लेते रहेंगे, लेकिन
ना तो किसी से प्यार से बातें करते हैं, ना किसी के दुख सुख में उनके काम आते हैं। तो कह रहा है कि हम स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, किसी का कोई दबाव नहीं है। कह रहा है कि हम ये दुनिया क्या है, भिखमंगों की तरह, जैसे भिखारी भीख मांगते रहते हैं उसी प्रकार ये लोग भी हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ लेने की आशा रखते हैं, भिखारियों की तरह। किसी को कुछ देने के इनके अंदर कोई शौक नहीं है, कोई चाव नहीं है, ना कुछ देना चाहते हैं। लेकिन हम अपना प्यार अपनी मर्जी से लुटाते हुए जा रहे हैं। हम एक निशानी ऊर पर ले असफलता का बाहर चले। लेकिन कवि कह रहा है कि हमारे मन में एक निशानी, एक उर मतलब दिल, उर दिल, हृदय, हम अपने दिल पे एक बाहर एक निशानी लेके जा रहे हैं असफलता की। किसकी असफलता की? कि हम लोगों में प्रेम भावना जगाने आए थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपना बहुत दम लगाया, लेकिन अभी तक हम अपने देश को स्वतंत्र नहीं करवा सके। इन पंक्तियों के दो अर्थ हो सकते हैं। नंबर एक, हम लोगों में प्रेम भावना जगाने आए थे कि वो भी हमारी तरह सब लोगों में अपना प्रेम बांटे, प्रेम से रहें, लेकिन हम लोगों की भावनाओं को नहीं बदल पाए और इसी असफलता की निशानी को अपने दिल पर लेकर हम जा रहे हैं। अभी हमारा इस संसार से जाने का समय हो गया है। या ये भी कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश को स्वतंत्र करवाने का जो बीड़ा उठाया था, जो कसम खाई थी, वो हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए और ये हमारी असफलता हमारे दिल पर रह गई। तो हम इसे दो अर्थों में ले सकते हैं। अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले। अब कभी कह रहा है कि हमारा तो अब इस संसार से, हमारी दुनिया से नाता छूटने वाला, हम यहाँ से जानने वाले हैं। तो कह रहा है कि कौन अपना कौन पराया, ये हम हमारे तो सभी सारा देश ही हमारा अपना है, सब लोग हमारे अपने हैं। जो भी है आबाद रहें, मतलब एकदम खुश रहें। रुकने वाले यहाँ जो रह रहे हैं वो एकदम खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे कि हम बेड़ियों में, अंग्रेजों की बेड़ियों में, या फिर हम इन सांसारिक जीवन के बंधनों में स्वयं बंधे थे और स्वयं ही इन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं इस दुनिया से। अब हम जा रहे हैं, जो रह रहे हैं वो खुश रहें। यहाँ पे जो देश प्रेमी हैं, जो देशभक्त हैं, वो अपने मन की हालत बता रहे हैं कि वो किस प्रकार संसार के लोगों को प्यार देने के लिए, प्यार भावना जगाने के लिए आए थे, लेकिन उनको लगता है कि वो उस काम में असफल हो गए और उसी असफलता की निशानी लेकर वो जा रहे हैं। तो बच्चों, ये दो पद्यांश हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो सबसे पहले हम इस काव्यांश के अपठित या पठित काव्यांश आता है ना, जहाँ जिसके हमें प्रश्न और उत्तर छांटने होते हैं, तो प्रश्नों को हमें अपनी भाषा में बनाना होता है। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। दीवानों ने इस दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है? क्योंकि इस दुनिया के सब लोग, संसार के सब लोग आपस में एक दूसरे से प्यार तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ देना नहीं चाहते, उनसे प्रेम से बातें भी नहीं कर सकते। इसलिए कवि ने इस दुनिया को क्या कहा है? भिखमंगा, जो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखती है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। दीवाने अपना प्यार कैसे लुटा के जा रहे हैं? स्वच्छंद, अपनी इच्छा से ही, उन पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। हम एक निशानी उर पर ले असफलता का बाहर चले। यहाँ पे कवि ने कौन सी असफलता की बात कही है? तो वो लोगों में प्रेम भावना जगाना चाहते थे, अपने देश के प्रति प्रेम भावना, अपने देश के लोगों के प्रति जो प्रेम भावना जगाने की उन्होंने जो कसम खाई थी, लगता है कि वो कसम वो पूरी नहीं कर सके। इसलिए दीवानों को लगता है कि वो असफल हो गए हैं, वो लोगों के दिलों में प्रेम नहीं जगा पाए हैं। तो कह रहा है कि हम इस असफलता को अपने मन के अंदर ही लेकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कह रहा है कि अभी यहाँ पे ना कोई अपना है ना कोई पराया, सब एक है। हमारा भाव समभाव हो गया और हमें यहाँ से जाना है। और जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो क्या रहें? आबाद रहें, खुश रहें, स्वतंत्र एकदम अच्छे से रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब
हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहा है कि हम अपने आप ही बंधनों में पड़े थे, इस दुनिया के मोह माया में पड़े थे और उन बंधनों को तोड़कर अपने आप ही जा रहे हैं। लेकिन देशवासियों को एक बहुत ही खुशनुमा जीवन जीने का आशीर्वाद देकर जा रहे हैं कि वो हमेशा आबाद रहें, हमेशा खुश रहें। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई? इस कविता में कवि ने हमें किनके बारे में बताया है? देश से प्रेम करने वाले देशभक्त वीरों को। देशभक्त वीरों को कवि ने क्या कहा है? दीवाना। इस कविता का क्या नाम है? दीवानों की हस्ती। और इस कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों, आशा है आप इस कविता को अच्छे से ध्यान रखेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी आप समझ गए होंगे और इसके भावार्थ को भी आप समझ गए होंगे। और फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो मुझसे पूछ लेंगे। धन्यवाद बच्चों।